द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से गुजरात के मामले के अंदर फंस गए हैं। फंसे कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक ट्वीट की वजह से, एक ट्वीट में उन्होंने एक दावा किया, जो दावा सही नहीं निकला, जो दावा सच्चा नहीं निकला। एक पत्रकार ने उसको पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसके बारे में जानकारी दूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला क्या है कि वो आदत खत्म नहीं हो रही है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं देश की, तब से एक के बाद एक ऐसी बातें, ऐसे क्लेम्स होते रहते हैं उनकी तरफ से जो सच नहीं होते हैं, जिस पर हंगामा खड़ा हो जाता है। पिछले क्या हुए थे आप जानते ही हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये बहुत बड़ा मामला है। मामला कैसे बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है? अंग्रेजी में किया है। धोलावीरा एक जगह है गुजरात में, कच्छ के इलाके के अंदर, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पा कल्चर के ज़माने की, जो खुदाई के अंदर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वहाँ निकली है और उसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, डिक्लेयर किया गया है, जो एक मशहूर जगह है। तो मोदी जी ने उसको लेकर एक ट्वीट किया आज, और वो ट्वीट पूरी तरह से झूठ निकल गया, जो एक पत्रकार ने जिसको बेनकाब किया। अब ये ट्वीट है कि अंग्रेजी में है कि मैं सबसे पहली बार धोलावीरा गया था। ये मोदी जी लिख रहे हैं। मैं सबसे पहले धोलावीरा गया था अपनी ज़िंदगी में जब मैं स्टूडेंट था। मेरे छात्र दिन जो मेरे पढ़ाई लिखाई के मतलब पढ़ने लिखने वाले दिन थे, जो जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तब मैं धोलावीरा गया था। और मैं धोलावीरा की जो पूरी की पूरी जगह है उसको देख के मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित था। और उसको देखने के बाद अचंभित कौन लोग होते हैं जो वहाँ के सिविलाइजेशन देखते हैं, जो अंदर से निकला है खुद के। जब मैं मुख्यमंत्री गुजरात का बना तो मुझे मौका मिला वहाँ काम करने का, तमाम चीज़ें और उसको संवारने का, सहेजने का। लेकिन सबसे बड़ा अब यहाँ पर दावा किसने किया? दावा किया और सच भी है। शीतल पी सिंह नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, झूठ बोलने में हमारे मोदी जी को एक पल की हिचक नहीं होती। उनकी ताज़ा तरीन गप को उनके राज्य गुजरात की ख्याति लब्ध पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने रंगे हाथ धर लिया। दीपल त्रिवेदी जो पत्रकार हैं, उनको इन्होंने कहा है कि उन्होंने पकड़ा है। मामला यह है कि जो ये पूरी की पूरी साइट है धोलावीरा, ये 1990 के अंदर इसकी खुदाई शुरू करके निकाला है एएसआई ने। उससे पहले इसका कोई जानना पहचान नहीं थी, लेकिन 1990 से शुरू हुई खुदाई, जिसके अंदर पूरी सिविलाइजेशन निकली। मोदी जी ने क्या कहा है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में वहाँ पर गया था, जब मेरी जो छात्र अवस्था का ज़माना था उसमें गया था मैं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और देख के तब मतलब निशब्द था वहाँ पर, एक मेस्मराइज था मैं। और ये सबसे बड़ा मामला है, यहीं पर ये पूरा का पूरा पकड़ा गया है। मोदी जी के ट्वीट को उन्होंने कहा कि दीपल त्रिवेदी ने लिखा, पहली चीज़, धोलावीरा जो एक सामान्य गाँव था, उसमें पहली बार एएसआई ने खुदाई 1990 में शुरू की थी। मोदी जी उस समय 40 बरस के थे, क्योंकि वे 1950 में जन्मे थे। क्या वो 40 साल तक स्कूल में ही थे? क्योंकि मोदी जी ने यह क्लेम किया कि वो अपने जो स्कूल लाइफ थी उसमें गए थे धोलावीरा, और वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में देखकर बहुत उनको अच्छा लगा था, स्तब्ध थे वहाँ पर, और वो देखने गए। तो उससे पहले वो सिर्फ एक मामूली गांव था 1990 से पहले। तो एएसआई का खुद का क्लेम है कि हमने 1990 में शुरुआत की थी। आप किसी भी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं 1990 में शुरुआत हुई थी, जब मोदी जी 40 साल के हुआ करते थे। मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ है। क्या मोदी जी 40 साल की उम्र में स्कूल में थे? ये बड़ा सवाल बन गया आज की तारीख में। मतलब साफ है, कोई भी नहीं हो सकता। तो ये सच है या नहीं है, या आप खुद निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कही साहब, इन्होंने लिखा, वाडनगर के उनके घर और धोलावीरा के बीच की दूरी 332 किलोमीटर है। एक गरीब चाय वाले के बेटे के लिए स्कूल के दिनों में इतनी दूर एक अज्ञात सामान्य गांव में, मतलब मामूली से गांव में जाना विश्वसनीय लगता है? क्वेश्चन मार्क। क्या विश्वसनीय लगता है? आप खुद बताइए। चलिए, अहमदाबाद गए, गांधीनगर जाएं, समझ में आता है। बड़ौदा जाएं, घूमने फिरने के लिए चला गया, या कोई स्कूल की ट्रिप पे कोई बच्चा चला गया, स्टूडेंट चला गया, भेजा गया। लेकिन एक 300 किलोमीटर दूर सामान्य गांव है, जिसकी अभी खुदाई का किसी का अते पते नहीं है, उस गांव में वो जाते हैं, और उस गांव के अंदर वो देख के सब कुछ स्तब्ध रह जाते हैं। बाद में वो बहुत सारा उसके लिए काम करते हैं जब मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उनका ये क्लेम ही सबसे बड़ी बात है कि जब वो खुदाई शुरू नहीं हुई थी, खुदाई 1990 में शुरू होती है। तो ये इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री महोदय कह देते हैं, लेकिन किसी को एक उफ नहीं होता है। जो इन्होंने कहा है कि गरीबी के दिन थे, इससे पहले कोई पहली बात नहीं है कि मोदी जी ने ये पहली बार बोला हो, बल्कि इससे पहले भी क्या क्या बोला है आप सब जानते हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि मोदी जी ने कितनी अच्छे से अभी हाल ही के अंदर ये कह दिया था बांग्लादेश में जाके, कि बांग्लादेश की इंडिया टीवी ने लिखा भी था, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए नरेंद्र मोदी ने भी किया था सत्याग्रह, गए थे जेल। न जाने कितनी आरटीआई लगाई गई,
कि भैया मोदी जी ने सत्याग्रह कब किया था, तिहाड़ जेल में बंद थे या किस जेल में बंद थे। आरटीआई के किसी के भी जवाब संतोषजनक नहीं मिले, किसी को भी जवाब के अंदर यही कहा गया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो अब अपनी बड़ी बात आप खुद समझ सकते हैं, ये कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के बोलेंगे। तो ये कितना गंभीर है ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा। क्या ध्यान जबरदस्ती डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के विवाद छेड़े जाते हैं, इस तरह के विषय डाले जाते हैं? ये भी समझना हमें होगा कि क्या किस तरफ से हमारा ध्यान मोड़ा जा रहा है। ये कुछ समझने की बात है, ये आज की बात है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको धोलावीरा की, ये बहुत गंभीर है। ये छोटी दिखने में हो सकती है, पर जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा बोली जाए तो ये अपने आप में बढ़ जाती है। इसके अलावा तो विवाद आपने हमेशा से ही देखे हैं। अगर डिग्री का इशू नहीं है, डिग्री को इतना बड़ा सम्मान का इशू बनाने की ज़रूरत क्या थी? मोदी जी की डिग्री अमित शाह जी ने वायरल करी, उन्होंने लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, लेकिन एक प्रोफेसर साहब ने उसके ऊपर क्या कहा वो आपको याद होगा। एक प्रोफेसर साहब ने दावा किया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वायर ने लिखा भी था उस वक्त 2019 में, मोदी की एमए डिग्री में बताया गया पेपर उस दौर में नहीं था। पूर्व प्रोफेसर जयंती पटेल साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि ये जो सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं इनकी डिग्री में, जिस ज़माने की डिग्री है वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हुआ ही नहीं करते थे। इसके ऊपर फिर आरटीआई लगाई गई। आरटीआई के अंदर जो उस वक्त के सीआईसी थे, उन्होंने सीधे सीधे जांच के आदेश दे दिए। आचार्य युलू, आपको याद होगा आचार्य युलू नाम बड़ा मशहूर हुआ था। आचार्य युलू साहब ने इसके ऊपर आदेश दिए कि जांच की जाए। इंडिया.com ने लिखा, पीएम डिग्री विवाद, नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच होगी, सूचना आयोग ने दिए निर्देश। जहाँ तक मुझे पता है कुछ वक्त पहले ही इनका ख़त्म रिटायरमेंट करवा दिया गया था, या समय पर भी हुआ वो, लेकिन इन्होंने एक लेटर लिखा था। ये आचार्य युलू साहब को बहुत बड़ा कहा गया था कि इन्होंने मोदी जी की डिग्री की जांच के आदेश दिए हैं। उस जांच का क्या हुआ आज तक किसी को आते पते नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो आप साझा कर दीजिएगा। पर आचार्य युलू साहब ने अपने रिटायरमेंट के बाद लिखा, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, अंग्रेजी के अंदर हेडलाइन है, इंश्योर CIC इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये आप इंश्योर कीजिए कि जो भी चुनाव, जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने, जो भी मुख्य सूचना आयुक्त बने, वो आगे अगले आयुक्त को बिल्कुल गवर्नमेंट प्रेशर से बाहर रखा जाए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बाहर रखा जाए। ये राष्ट्रपति को उन्होंने लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं तार कहाँ से कहाँ जुड़ गए। फिर उसके बाद एक बहुत मशहूर चीज़ हुई थी, डिजिटल फोटोग्राफी का शौक बताया था मोदी जी ने अपना, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। बोलता हिंदुस्तान ने छापा भी था 13 मई 2019 को। 35 साल भीख मांगकर खाने वाले मोदी के पास डिजिटल कैमरा भी था और ईमेल सुविधा भी। कैसे? क्योंकि मोदी जी ने क्लेम किया था कि वो ईमेल का इस्तेमाल तब किया करते थे, और उसके बाद पता चला कि तब ईमेल की सुविधा आई ही नहीं थी। तो ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। पर देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए कोई व्यक्ति के जरिए इस तरह की बात बोलना, ये गंभीर है। ये गंभीर इस बात में भी है, क्या किसी तरफ से ध्यान को मोड़ा जा रहा है? क्या एक नया विषय डाला जा रहा है विवाद के लिए? क्या एक नई बहस का मौजू छेड़ा जा रहा है? ये क्या है? क्या ये जानबूझकर है या खुद अपने आप में है? दोनों ही चीज़ें गंभीर हैं, सोचने वाली हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि वो 35 साल भीख मांगकर उन्होंने गुजारा किया है। 35 साल भीख मांगकर गुजारा मान लें, या डिजिटल कैमरा और ईमेल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाला मान लें, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मानी जा सकती, ये आप भी जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं। एक और बात ये भी थी कि जो जब CAA को लागू किया गया, तो ये देखिए बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर के ऊपर ये क्लेम किया गया, मोदी जी की एक भाषण डाला गया कि आज़ादी की, अंग्रेजी में, आज़ादी के बाद सारे जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी जी तक ने इस बात को कहा था, वो इसके पक्ष में थे कि जो पाकिस्तान में पीड़ित है धर्म के आधार पर, उसको भारत में लाना चाहिए, उसको भारत में लाना चाहिए, उसको भारत की नागरिकता देनी चाहिए। और आज हमारी सरकार ने इस सपने को साकार किया है गांधी जी के। उस वक़्त के लोगों को, जानकार लोगों ने ये क्लेम किया कि ये बात सरासर झूठ है। इतिहास के जानकारों ने ये कहा, और ये कहा उस वक्त के जो क्लेम आपने किया है ये गलत है, क्योंकि गांधी जी का ये रिकॉर्ड तो मिलता है, ये रिकॉर्ड मिलता है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मुसलमान ज़बरदस्ती ले जाया गया है प्रेशर में पाकिस्तान, भारत से, तो हमें चाहिए कि हम उसको वापस उसके घर में लाएं। ये गांधी जी का सपना था, ये तो मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसको CAA जैसे अपने कानून को, विवादास्पद कानून को सही ठहराने के लिए गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया, जो दुखद था। अब यहाँ पर और आगे आते हैं, एक आखिरी चीज़ और बता दूं, वैसे तो एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, modilies.com। तो ये बहुत सारी सूचियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन छोटी सी चीज़, 150 जो वर्ष पूरे हुए थे गांधी जी के,
उनके बर्थ एनिवर्सरी के 150 साल जो पिछले साल पूरे हुए, उस वक्त मोदी जी ने क्लेम किया पिछले से पिछले साल 2018 के अंदर कि साहब आज हमने मतलब भाजपा सरकार ने आप सबकी मदद से ये भारत को ओपन डेफेकेशन से मुक्त कर दिया है, खुले में शौच करने से। खुले में जो लोग शौच करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब जगह पे टॉयलेट्स बना दिए हैं। लेकिन उसी वक्त ये क्लेम भी आया था कि साहब 2 दलित जो हैं वो मार दिए गए क्योंकि उन्होंने खुले में शौच कर दिया था। और आज की तारीख के अंदर भी इंडियाज़ रियलिटी इसमें मोदी वर्सेस ट्रुथ लिखा है, इस पूरे के पूरे 12 जनवरी 2020 के इस वेबसाइट के उसके आधार के ऊपर, जहाँ एक तरफ मोदी जी की तस्वीर बनी है और दूसरी तरफ लोटा बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि 2018 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 95% क्लेम किया था रूरल ODF बनाना, ग्रामीण टॉयलेट बनाना, उस वक्त 30% रूरल जो ग्रामीण घर थे उनको एक्सेस नहीं था टॉयलेट्स का। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी हैं, अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज धोलावीरा जो है इसने सारे ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया। धोलावीरा जो कहा है मोदी जी ने कि वो वहाँ गए थे स्कूल के दौर में, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, वो उनकी स्टूडेंट लाइफ के बहुत बाद निकाला गया और वो बहुत बाद लोगों को पता चला जबकि 1990 में मोदी जी 40 साल के थे। अगर वो स्कूल में गए थे तो क्या वो स्कूल में 40 साल की उम्र में थे या उन्होंने झूठ बोला? ये निर्णय आपका है, ये आपके सामने है। पर ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए सच क्यों नहीं बोला जाता, ये अपने आप में एक विषय है। क्या मैं फिर कहूँगा ध्यान किसी तरफ मोड़ने की कोशिश है, कवायद है, ये सब कुछ आपको सोचना होगा। लेकिन इस चीज़ को नॉर्मल मत होने दीजिए, सवाल पूछिए उन गोदी मीडिया के पत्रकारों से कि वो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते, वो इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछते, क्या उनमें हिम्मत नहीं है? इन सारी चीज़ों के साथ आप साझा कीजिए इस वीडियो के लिंक को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपके जो हों, ताकि आपके दोस्तों को ही पता चले, ख़ास तौर पे अनभक्त मित्रों को, ताकि उनकी आंखें खोल सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।